हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष आसटकर और आप देख रहे हैं जीएस स्टडी प्रैक्टिस सेट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जीएस श्रृंखला में आपके साथ उपस्थित हैं हम जियोग्राफी के कुछ प्रश्नों के साथ। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं इसमें भारत का विस्तार, सेट 1 है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, पिग्मेलियन पॉइंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कन्याकुमारी। तो सही ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की अवस्थिति का यदि विश्लेषण करें तो इसका विस्तार 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, मतलब विश्व के पूर्वोत्तर भाग में या पृथ्वी के पूर्वोत्तर भाग में जो है हमारा भारत स्थित है। एवं इस भारत का जो प्रायद्वीप है, इस भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है, इस भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी में स्थित है, जिसे कैप ऑफ कैमोरिन भी कहा जाता है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यदि मैप का विश्लेषण करें तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणतम सिरा होगा वो यहाँ जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट अथवा इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी बिंदु किवीथू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो भारत का पूर्वी बिंदु है उसे किवीथू कहते हैं, मतलब वो स्थान है एक, और वह किस राज्य में स्थित है? तो वह है, ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वह इंदिरा काल कहलाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। एवं इसका सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वह गुवारमोता है और वह गुजरात में स्थित है। और इसका सबसे पूर्वी बिंदु जो है किवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं, मैप में अवलोकन करते हैं। ये आपका इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप में इंदिरा काल जो उत्तरतम बिंदु है, पहले यह जम्मू कश्मीर में था, किंतु अब भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसे लद्दाख और जम्मू और कश्मीर दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, जो कि दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें स्थित है लद्दाख में जो है हमारा उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल स्थित है और पश्चिमी बिंदु जो है गुहारमोता वो गुजरात में स्थित है और इसका पूर्वी बिंदु जो है ये है किवीथू और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। भारत का विश्व के क्षेत्रफल में के अनुसार कौन सा स्थान है? मतलब भारत का विश्व के जो देश हैं उनके क्षेत्रफल के अनुसार यदि क्रमबद्ध करें तो भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शंस है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सेवेंथ, मतलब सातवां। तो सही ऑप्शन है सातवां स्थान है भारत का विश्व में यदि क्षेत्रफल के अनुसार देशों को क्रमबद्ध करें तो। आइए देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो सातवां स्थान रखता है। इसके पहले है रूस, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में दूसरा देश जो है वो भारत का है, चीन के उपरांत। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सातवां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? ऑप्शंस हैं 2933 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 2833 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। मैप में यदि अवलोकन करें तो ये हमारा इंडिया का मैप है। उत्तर से दक्षिण लंबाई ये होगी
और ये होगी, और पूर्व से पश्चिम लंबाई ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की जो मानक रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री है, वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन है 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य और 7 राज्य। तो सही ऑप्शन है 5 राज्य। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये देखते हैं मैप में 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये हमारी मानक समय रेखा है, ये जो खींची गई है ये, और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद ये उड़ीसा, और लास्ट जो अंतिम राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ऐसे 5 राज्यों से हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी श्रृंखला में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 9, 10, 11। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। मतलब भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। यह मध्य प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित करती है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे 8 राज्य हैं, इनसे होकर गुजरती है। मैप में अवलोकन करें, ये है हमारा इंडिया का मैप, और ये कर्क रेखा है हमारी 23.5 डिग्री, और यहाँ से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। यह पहला है गुजरात, दूसरा है ये राजस्थान से थोड़ी सी सीमा लगी हुई है, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। आइए दोस्तों इसी श्रृंखला में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सही ऑप्शंस हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। कैसे देखते हैं। भारत की जो है कर्क रेखा में की जो सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, और यह न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। मैप में अवलोकन कर लेते हैं इस चीज़ का, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अपना मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है। देखिए अन्य किसी राज्य में इसकी लंबाई नहीं है। उसके बाद सबसे कम लंबाई जो है ये राजस्थान राज्य में है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई के लिए ऑप्शंस हैं 6100 किलोमीटर, 7100 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि एवं द्वीपों सहित इसकी कुल लंबाई जो है 7517 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15200 किलोमीटर, है ना। ये है मैप, और मैप में यदि अवलोकन करें तो ये स्थलीय सीमा है भारत की इस प्रकार से, और तटीय सीमा इस प्रकार से, और द्वीपों सहित देखें तो अंडमान निकोबार और अन्य द्वीपों की जो सीमा है उनको मिलाकर जो भारत की लंबाई है 15200 किलोमीटर कुल लंबाई। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और मुख्य भूमि एवं द्वीपों सहित कुल लंबाई जो है 7517 किलोमीटर। प्रश्न था तटीय सीमा की कितनी लंबाई है? तो तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई। द्वीपों सहित लंबाई पूछता तो आता ऑप्शन होता 7517 किलोमीटर, है ना, और कुल लंबाई पूछता तो 15200 किलोमीटर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी श्रृंखला में, भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगती है? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र तट से लगी हुई है? तो ऑप्शंस हैं 12, 14, 13, 15। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्य हैं। तो जो समुद्र तट से लगे राज्य हैं उनकी लंबाई है 9, जो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो 5 है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी और लक्षद्वीप। इनकी लंबाई तटों से लगी हुई है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। तो ऐसे 15 हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। 15 नहीं, 14 ऑप्शन होगा। 14 जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का तीसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत का तीसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। उसके बाद तटरेखा किसकी है, तमिलनाडु की है। और फिर उसके बाद तटरेखा की जो लंबाई है वो है आंध्र प्रदेश की। आइए देखते हैं, ये हमारा भारत का मैप है और इसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद है गुजरात, आंध्र प्रदेश और फिर है तमिलनाडु। तो भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्या है, गोवा है। तो मैप में यदि अवलोकन करें तो ये भारत की तटरेखा है और इसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है ये गुजरात, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश, है ना, और तीसरा राज्य है तमिलनाडु। ये क्वेश्चंस थे। थैंक यू दोस्तों। इसी श्रृंखला को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अथवा लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप आसानी से देख सकते हैं। इसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। इसमें लगभग 1000 क्वेश्चंस का जो सेट है वो छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, मैप सहित गुड एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।